Hello, students. Next, we are going to discuss the destruction of democracy. Earlier, we had discussed about how Hitler rise to power, right? We had read about people's economic crisis, polity, and society that form the background to Hitler's rise to power, right? Next is the destruction of democracy. अब जब हिटलर पावर में आता है तो वो क्या करेगा, वो अब डेमोक्रेसी को बिल्कुल ख़त्म करेगा. तो होता क्या, ऑन 30th January 1933 प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, टू हिटलर. प्रेसिडेंट हिडनबर्ग 30th January 1933 को हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करते हैं, राइट. अब द थिंग इज़, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनके नाम पर ही सारे काम होते हैं. ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, राइट. तो प्रेसिडेंट के पास जो भी, बट द थिंग इज़, जो भी पावर्स हैं हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास, वो नाम की पावर है. ही हैज़ नॉमिनल पावर्स, राइट. और एक्चुअल पावर किसके हाथ में होती है हमारी कंट्री में? प्राइम मिनिस्टर के पास. सेम थिंग विद द चांसलरशिप. द चांसलरशिप जो है, जो चांसलर होते हैं उनके पास पावर्स होती हैं, राइट. और जो कि कौन थे? अब हिटलर थे. बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कोज. तो अब नाजी के पास अब वो पावर तो आ ही गई, राइट. तो अब वो एक दूसरे को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में वो क्या रहे? कामयाब रहे. सो दैट ही कैन ईजिली मैनेज देयर रैलीज, राइट. सो हैविंग एक्वायर्ड पावर्स, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. तो जैसे ही वो पावर में आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटिक रूल जो उनके स्ट्रक्चर थे उसको डिसमेंटल किया, कि इसे ख़त्म करते हैं, राइट. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitate this move. तो होता क्या है, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग लगा दी जाती है, राइट. आग लग जाती है. द थिंग इज, अब ये आग क्यों लगी, राइट. सो ये सब कुछ किसने करवाया? नाजी पार्टी ने. दिस वॉज डन बाय नाजी पार्टी सो दैट दे कैन ब्लेम ऑन अदर कॉम्पोनेंट, कि जो उनके ऑम्पोनेंट्स जितने भी उनके ऑपोजिट हैं उनके ऊपर ब्लेम कर सकें. तो ये आग किसने लगवाई? ये आग हिटलर ने ही लगवाई थी. और द फायर डेक्रे ऑफ 28 Feb 1933 indefinitely suspend civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. और एक फायर डेक्रे 28 Feb 1933 को पास किया जाता है. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? डेक्रे क्या होता है? एक लॉ. तो जितने भी सिविल राइट्स थे, सिविक राइट्स थे, उनको क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है. लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली, राइट. क्योंकि अब क्या है, अब डेमोक्रेसी को तो उन्होंने डिसमेंटल कर दिया. पावर में कौन आ गई? नाजी पार्टी. और नाजी पार्टी क्या थी? डिक्टेटरशिप थी. तो उन्होंने अपनी चलानी ही चलानी थी. देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट. जो थे उनके पावरफुल एनिमीज कौन थे? कम्युनिस्ट लोग. मोस्ट ऑफ whom वर हरिडली पैक्ड ऑफ टू द न्यू एस्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप्स. तो अब जिनके जितने भी उनके एनिमीज थे जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट लोग, तो उनको वो क्या करते थे? कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था. कंसंट्रेशन कैंप वो कैंप होते हैं जहाँ पर लोगों को डिटेन किया जाता है, बिना किसी लॉ के प्रोसेस के उनको डिटेन कर दिया जाता था, किल कर दिया जाता था उन कैंप्स में ले जाके. द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर स्वीयर. तो उनको बहुत बुरी तरीके से उनको मार दिया जाता था. आउट ऑफ सर्वाइविंग 6808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डजल्डॉफ, एक स्मॉल सिटी है जिसकी 500,000 पॉपुलेशन, तो उसमें से 1440 वर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन. वो कम्युनिस्ट लोग थे,
जिनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाएगा. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazi across the country. तो 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स को जो कम्युनिस्ट लोग थे उनमें से थे, उनको उन्होंने क्या किया, तंग किया, प्रोसिक्यूट किया, मारा. राइट. अब क्या होता है, अब बिल्कुल पूरी तरह से हिटलर क्या करने की कोशिश करता है, ख़त्म करता है डेमोक्रेटिक रूल को. On 3rd March 1933, the famous Enabling Act was passed. एक एक्ट पास किया जाता है, Enabling Act. And this act established dictatorship in Germany. अब पूरी तरह से इस एक्ट के अकॉर्डिंग जर्मनी में क्या आ जाती है, डिक्टेटरशिप. अब डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो किंग होता है वही सारा देखता है. हेयर चांसलर जो है वही सारा कुछ देखेगा. कोई पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉ पास करने की ज़रूरत नहीं है. So it gave Hitler's all power to sideline parliament and rule of decree. तो इन सब चीज़ों को अलग कर दिया जाता है कि अब साइड में कर दिया जाता है कि अब पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है. अब सारा कुछ जब डिक्टेटर ने ही देखना है तो पार्लियामेंट में कोई लॉ क्यों पास करना. राइट. All political parties and trade union were banned except the Nazi party and its affiliates. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सबको बैन कर दिया गया, यूनियंस को बैन कर दिया गया. सिर्फ जो नाजी पार्टी और उनके एफिलिएट्स कौन होते हैं, जो उनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो सिर्फ उन्हीं को ही बैन नहीं था, बाकी सब पार्टीज पे बैन कर दिया गया. द स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी. तो क्योंकि अब डिक्टेटरशिप थी तो हिटलर के पास सारी पावर होने के कारण उन्होंने सभी चीज़ों पे बैन तो लगाया ही, साथ ही कंट्रोल भी करना शुरू कर दिया. राइट. हर चीज़ पे उन्होंने कंट्रोल किया. किसने, हिटलर ने किया. तो द थिंग इज़, अब इन सारी सिचुएशन में, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स में क्या लोग, वर पीपल हैप्पी विद दिस. राइट. So coming to the next paragraph, here you can see super surveillance and security forces were created to control and order society in ways that the Nazi wanted. अब क्योंकि डिक्टेटरशिप थी तो सुपर सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट की गई सो दैट दे कैन कंट्रोल ओवर पीपल, कि जो भी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाए उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए. सर्विलेंस क्या होता है कि एक तक ध्यान रखना. ठीक है. क्लोज ऑब्जर्वेशन वी कैन से. तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपॉइंट की गई जिससे कि नाजी जैसे चाहे लोगों पे कंट्रोल कर सके. अब द थिंग इज़, उन्होंने कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कुछ किया वो देखेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, द ऐसे कौन, स्टॉर्म ट्रूपर्स. अब ऑलरेडी ग्रीन यूनिफॉर्म में रेगुलर पुलिस तो होती थी, इसके अलावा ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स, दीज इंक्लूडेड द गैस्पो सीक्रेट स्टेट पुलिस, उनको अपॉइंट किया गया. द एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड्स. अब जो लीडर्स हैं, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो है ही है. क्यों? क्योंकि लोग उन पर हमला कर सकते हैं. राइट. तो उनके लिए प्रोटेक्शन स्क्वाड्स अपॉइंट किए गए. क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस, एसटी. So it was the extra constitutional power of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreadful criminal state. अब इतने सारे लोगों को अपॉइंट किया गया, वो इसलिए किया गया ताकि जो नाजी है वो पावर में आ सके. और दीज वर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. राइट. अपनी रेपुटेशन के लिए और इस सब चीज़ों से वो एक ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बन गए. द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट बने. राइट. अब उन्होंने अपनी मर्जी की, जो भी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाता था उनको डिटेन कर दिया जाता था, मार दिया जाता था. कैसे? पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गैस्पो टॉर्चर चैम्बर्स. उनको चैम्बर्स में ले जाया जाता था. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मारा जाता था. राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था. डिपोर्टेड एट विल
और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। अब उनको किसी भी लीगल प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती थी। जिस पे भी शक होता था, जो भी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाता था, विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। ओनली द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। कि सिर्फ पुलिस फोर्सेस ऐसी थी, दे वर द ओनली हु एक्सेम्प्ट फ्रॉम दैट पनिशमेंट, right? So here we can see that this was the time, this was the period when Hitler was destructing the democracy, और किस तरीके से आफ्टर दैट वो किस तरीके से अपनी डिक्टेटरशिप को चलाते हैं, राइट? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।